हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, आज भी वही सेम चीज़, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कल मैं इसी के बेस पे सारे अपने ट्रेड्स लूँगा। ठीक है, तो सारा पूरा प्लान जो है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। कल का क्या प्लान है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। बट कल का डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो अगर आपने कल शाम को मेरी ये वाली वीडियो देखी थी, तो इस वाली वीडियो में मैंने आपको आज जो जो ट्रेड्स बने थे सारा कुछ इसके अंदर मैंने बता रखा था। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो काफ़ी अच्छा आपका प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रेड्स बने थे, एक बना था हमारा बैंक निफ्टी में जिसमें सुबह ही छोटा सा एक हमारा ऐसा लीड हुआ था, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक ऐसा लीड हुआ था निफ्टी में। फिर यहाँ पे हमारा हम अपना जो है ट्रेड बनाया, काफ़ी अच्छा 80 पॉइंट्स का टारगेट था। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था इस लेवल के अगर नीचे आता है निफ्टी तो हम जब इस लेवल के ऊपर आने का वेट करेंगे, और जब इस लेवल के ऊपर आके वापस क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड अपना प्लान करेंगे। तो वही सेम चीज़ करी थी हमने, यहाँ पे नीचे आया था और वापस जब ऊपर आया तो हमने कॉल का प्लान किया। अच्छा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि मैंने यहाँ पे क्यों एंट्री नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड में एंट्री लेता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कुछ ऐसा दिख रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया, देखा कि कुछ इस तरीके से कुछ करता है क्या, क्या पता यहाँ पे कोई कैंडल बनाता ग्रीन कैंडल, तो फिर उस केस में वहाँ पे मैं एंट्री लेता। तो फिर दोबारा से एक एंट्री मार्केट ने दे दी, अच्छी बात है जो कि, तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे एंट्री बनाई थी। एंड ये रीज़न था बस इसका, और कोई रीज़न नहीं। आपको पता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर मुझे नहीं मिलता सही तो मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, तो ये तो आपको पता ही है, आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। एनीवेज, तो ये था, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना ट्रेड बना। इसमें हमारा 2300 रुपये के आसपास मेरा जो मैंने लास्ट एग्जिट किया था इस पॉइंट पे टारगेट पे, तो जो लास्ट एग्जिट किया था तो वहाँ तक 2300 रुपये का पर लॉट मुझे प्रॉफिट वहाँ पे देख रहा था, 2325 रुपये का। तो आपका भी इसके आसपास रहा होगा अगर आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा। एनीवेज, अब डिस्कस कर लेते हैं, आज तो काफ़ी अच्छा रहा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल का अपना क्या प्लान है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में जो मेरा यहाँ पे प्लान है, सबसे पहला जो अपना ट्रेड बन रहा है यहाँ पे वो है ये लेवल। ये लेवल है अपना 21,641 का लेवल, 21,641 का लेवल है। अगर निफ्टी हमारे इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे आने का वेट करना है। इस लेवल पे आके अगर निफ्टी रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए इस लेवल पे आके, तो मैं यहाँ पे एक पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 21,579, फाइनल टारगेट है 21,507 का, राइट। अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से रिजेक्शन ना ले, अगर हमारे निफ्टी इस लेवल के 21,641 इस लेवल के नीचे ओपन होता है एंड इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले, बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं कॉल बाय का प्लान नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जब इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट होगा ये लेवल। अब देखो, जितने भी ट्रेड्स होते हैं आपको पता है कि सब में मेरा एक फर्स्ट टारगेट होता है और सेकंड टारगेट होता है। तो फर्स्ट टारगेट का मतलब मेरा सिंपली मतलब होता है कि 80% लॉट्स मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा फर्स्ट टारगेट पे, एंड बाकी बचे हुए 20% फाइनल टारगेट के लिए मैं वेट करूँगा, बाकी बचे हुए 20% का, एंड स्टॉप लॉस उसका एंट्री पे लगा दूंगा बाकी बचे हुए लॉट्स का, और टारगेट के लिए वेट करूँगा विथ 20% क्वांटिटी। ये मेरा सिंपल सा प्लान होता है। इसके अलावा जो दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा है, अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए 21,641, अगर मान लो इसके ऊपर यहाँ पे भी कहीं ओपन हो जाए, तो इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा इस केस में भी, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। ठीक है, ये लेवल्स वही है 21,579, 21,507 का। तो ये सिंपली एक मेरा सेलिंग जोन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ट्रेड हमारा बन रहा है वो है यहाँ पे, ये लेवल है 21,507 का लेवल। अगर यहाँ पे हमें ट्रेड ना मिले तो फिर हमें इस लेवल पे ट्रेड मिलेगा। देखो, दोनों में से हम कोशिश करेंगे दोनों में से एक ही लेना, जो पहले बने वही हमारे लिए सही रहेगा। आपको भी पता होगा, जैसे आज बैंक निफ्टी का ट्रेड जो बना था, तो बैंक निफ्टी में आप क्या हुआ था, यहाँ पे आपको याद होगा
दोनों में से कोई एक ट्रेड लेना, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे ना अपना एक सेलिंग जोन है, ये वाला एक सेलिंग जोन मैंने दिया था, राइट। ये कैंडल्स जो हैं, अगर एक यहाँ पे एक कैंडल बन गई होती है रेड कैंडल, तो ये जो पूरा मूव है ये हम लोग कैप्चर कर पाते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया था पुट का, कि इस लेवल पे पुट का ट्रेड लेना है। बट ये कैंडल जो है यहीं से, जो मार्केट है यहीं से नीचे गिर गया, तो ये कैप्चर नहीं कर पाया। और यही रीज़न है कि यहाँ पे अपना जो है कॉल में मार्केट नहीं आ पाया, क्योंकि मार्केट ने एक डाउनसाइड मूव दे दिया। अगर ये मूव नहीं आया होता तो हमारा यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन सकता था। तो यही चीज़ है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जो पहले मिलेगा, और जो दोबारा मिलेगा, दूसरा मिलेगा, उसमें हम या तो लेना भी चाहें तो कम लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो जो पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो दूसरा यहाँ पे बनेगा वो है इस लेवल पे। ये लेवल है 21,507 का लेवल। तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड इस लेवल पे आने का फिर हम वेट करेंगे, इस लेवल पे अगर आके रिजेक्शन ले, सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए इस लेवल पे, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा एंड फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट इज जो अपना फर्स्ट टारगेट है वो है 21,579 एंड फाइनल टारगेट होगा अपना 21,641 का, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ये लेवल है अपना 21,507, अगर इसके ऊपर ओपन होता है निफ्टी कहीं भी और इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आके अगर ब्रेक कर दे बिना रिजेक्शन लिए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का। और जब इस लेवल के वापस ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं इस पॉइंट पे अगेन कॉल बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड फाइनल टारगेट मेरा होगा ये लेवल। सो ये है सिंपली बाइंग जोन, और ये वाला एरिया अपना सेलिंग जोन यहाँ पे बना हुआ है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, निफ्टी में तो यही दो ट्रेड्स बन रहे हैं अभी के लिए। अच्छा, निफ्टी में एक ऊपर की साइड में बन तो सकता है बट वो सेफ नहीं है। मतलब अगर मान लो गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो इस पॉइंट पे हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका अपना जो मैं अगर बताऊं आपको टारगेट, तो टारगेट अराउंड जो है ये वाला एक अपना यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाए ना इन केस, तो इस लेवल पे अगर आके सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए इस लेवल के आसपास, तो इस केस में मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकता हूँ, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल होगा। ये लेवल्स आप देख लो, 21,695, 21,759 फर्स्ट टारगेट है, और ये लेवल है अपना 21,826 का। बट ये ट्रेड रिस्की है, इसके चांसेस भी कम है, प्लस ये रिस्की भी है। ये तभी काम करेगा जब गैप अप ओपन हो जाए हमारे इस लेवल के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये तभी काम करेगा। प्लस ये रिस्की भी है और चांसेस भी इसके कम है, तो इसलिए मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। अगर इन केस अगर बन जाए तो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रेड। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, सो बैंक निफ्टी के लिए अपने पास जो सबसे पहला लेवल है वो ये है, आज वाला ही है सेम यहाँ पे पुट वाला ट्रेड। तो बाकी कॉल वाले जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट है आज के लिए तो स्पेशली। अच्छा, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन की, ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, एंट्री एग्जिट कहाँ पे कैसे करना चाहिए सही तरीके से नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी इसको फॉलो नहीं करोगे, मेरी इस ट्रेड प्लान वीडियो को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। अगर दूसरी चीज़, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान वीडियो को फॉलो करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। टेलीग्राम पे मैं कुछ अपडेट्स दूंगा, जैसे कि आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कॉल का एक ग्रीन कैंडल बनी थी और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा था, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पे आज इस एकदम इसी पॉइंट पे, जब ये कैंडल थी इसी पॉइंट पे मैंने आपको बोल दिया था कि कॉल के लिए ट्रेल करते रहना, अचानक से मार्केट नीचे गिर सकता है, थोड़ा सा रिस्क है। मैं डेली नहीं बोलता इस तरीके के अपडेट्स अपने ट्रेड्स में, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसा हिट करा ही दिया। मैंने आपको बोला भी था पहले ही, मैं डेली नहीं बोलता ये चीज़ें, बट आज मैंने बोला क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था रिस्की है। तो इस तरीके के जो अपडेट्स है ना कि मुझे लग रहा है रिस्की है, तो आई होप आप लोगों ने इस मेरे अपडेट को फॉलो करके अपना लॉट साइज भी कम कर लिया होगा इस पॉइंट पे, तो लॉस अपना वैसे ही कम हो गया होगा यहाँ पे, राइट, इस वाले ट्रेड में। बाकी अपना निफ्टी का तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया था। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे जो है इस तरीके के अपडेट्स शेयर करूँगा, जो भी मैं करंटली ट्रेड में कर रहा हूँ, जो भी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो वो उसको ज़रूर ज्वाइन करना। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। टेलीग्राम चैनल फ्री है, ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री है, एंड बहुत सारे फेक अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं मेरे नाम से, बहुत सारे फेक ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं। तो मेरा कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी मेरा ग्रुप वगैरह नहीं है, कोई भी मेरा पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, कोई भी मेरी अकाउंट हैंडलिंग सर्विस नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है तो वो फेक है, फ्रॉड है। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं वो मेरे हैं, बाकी सब फेक हैं,
ध्यान रखना इस बात का। जो भी लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जो अपने ट्रेड्स बन रहे हैं, सबसे पहला जो अपना ट्रेड बन रहा है ये वाला लेवल है। ये लेवल है अपने पास 48,221 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है तो हम इस लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए रिजेक्शन लेके, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान कर सकता हूँ, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रेड। फर्स्ट टारगेट है 48,044 का लेवल है, एंड 47,881 का फाइनल टारगेट है। अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले इस तरीके से, ये लेवल है अपने पास, ठीक है, 48,221, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड इस लेवल पे आके अगर बिना रिजेक्शन लिए इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, तो मैं क्या करूँगा, कॉल बाय का प्लान नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस घूम फिर के नीचे आने का। अगर नीचे आके क्लोजिंग फिर से मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। सिंपली ये लेवल अपना सेलिंग जोन कह सकते हैं इस लेवल पे। अच्छा, अब जो दूसरा ट्रेड बन रहा है इसके अलावा बैंक निफ्टी में, वो थोड़ा सा हमें नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला लेवल है। ये लेवल है अपने पास एक 47,423 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इस लेवल पे आने का हम वेट कर सकते हैं। इस लेवल पे हमें कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है मार्केट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तो उस केस में हम यहाँ पे ज़रूर प्लान कर सकते हैं कॉल बाय का प्लान, जिसका अपना टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, इतना ही टारगेट रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ तक का टारगेट रख लेंगे। 47,644 का ये टारगेट है। ठीक है, ये अपना यहाँ तक का हम ट्रेड रख सकते हैं। अगर मान लो ये वाला ट्रेड नहीं मिले तो फिर नीचे कॉल बाय का प्लान यहाँ पे भी अपना बन सकता है इस लेवल पे। अगर मान लो यहाँ पे इससे पहले जो बताया इस लेवल पे, अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर इस लेवल पे भी मिल सकता है अपने को। ये लेवल है अपने पास 47,150। तो इस लेवल के अगर मान लो ऊपर ओपन होता है कहीं भी, तो इस लेवल अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिलता है कॉल का अपना ट्रेड, तो इस लेवल पे फिर अपने को थोड़ा सा और नीचे अगर मार्केट क्रैश कर जाए इन केस, तो इस लेवल पे अपने को मिल सकता है। तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय का प्लान, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा उस केस में सेकंड टारगेट 47,423 का लेवल है एंड 47,644 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, तो ये है। अगेन यहाँ पे अगर मान लो पुट वालों को ट्रैप करे तो वो वाली कंडीशन भी फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको सब में बताया। ठीक है, मतलब इस लेवल के अगर मान लो नीचे ब्रेकआउट भी दे दे तो मैं पुट बाय नहीं करूँगा, मैं वापस ऊपर आने का वेट करूँगा। और यहाँ पे अगर कॉल का ऊपर आके इस लेवल के फिर से ब्रेकआउट मिल जाए, कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का फिर से प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। और सेम इस लेवल पे भी वही, मतलब जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं। एंड यही है बस। बाकी चीज़ें अगर आपको इस तरीके से चीज़ें जो भी सीखना है, मेरे पास मैसेज जो भी आ रहे हैं आप लोगों के अकाउंट हैंडलिंग वगैरह ये सब चीज़ें, वो सब मैं नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी उससे नहीं है। हाँ, अगर आपको ट्रेड प्लान जो भी है इसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी मैं आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में बता देता हूँ। लेकिन अगर आपको सीखना वगैरह है तो उसके लिए आप सिंपली वेबसाइट पर चले जाना, bullscout.in। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिनको भी सीखना है इस तरीके से कि मैं क्या कैसे किस तरीके से लेवल्स के बेस पे ट्रेड करता हूँ, एंड बाकी और सेटअप्स जो है। ठीक है, क्योंकि मैसेज का कमेंट्स का मैं रिप्लाई सबका नहीं कर पाता, तो यहाँ पे आप सिंपली देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सो दिस इज़ इट, एंड ये सारी चीज़ें आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल। सी यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।